मुझे लगता है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर सेव कर लेना चाहिए। इसमें कुछ 3 ऐसे आइडियाज़ हैं, टिप्स हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। आप इन्हें बना कर के फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। तीनों अलग-अलग तरीके के आइटम हैं और जब भी आपका दिल करे बनाने खाने का, बस निकालो डब्बा और खाना शुरू हो जाओ। और ख़ासकर गर्मी के दिनों में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जब कौन सी सब्ज़ी खाई जाए, कुछ दिल नहीं करता है। तो सुबह की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी चाय के साथ। कल ही किसी ने फिर वही सवाल किया कि आपने गुड़ डाला चाय में लेकिन चाय नहीं फटी। तो मुझे लगता है ये हर बार मुझे बोलना चाहिए कि गुड़ इसलिए नहीं फटता है क्योंकि ये वाला गुड़ ही शायद कुछ अलग है। और मतलब मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा गुड़ यूज़ किया है, इसकी वजह से वो फट गया है। क्योंकि हाँ, गुड़ से चाय फट जाती है, पर जब से मैंने ये वाला गुड़ यूज़ किया है, इसका नाम केसर है और ये मैंने गुड़ डी मार्ट से लिया है। पिछले 4-6 महीनों से मैं ये गुड़ यूज़ कर रही हूँ लगातार और तब कभी भी चाय नहीं फटती है। इसी वजह से मैं इसको डाल देती हूँ चाय में। पहले जब कभी मैं गुड़ डालती थी तो हमारे यहाँ भी चाय फट जाती थी। अभी मैंने सबसे पहले गेहूँ के आटे में नमक डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूँथ लिया है। आटा मीडियम रखा है, ना सख्त ना ही ज़्यादा ढीला। वैसे इकट्ठे आटा गूँथ लिया है, चपाती के लिए भी काम आ सकता है और पराठे के लिए भी। तो सुबह क्या बनाऊं, बड़ा सोचा विचारी हो रही थी। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ मसाला शेयर किया था पराठे का, तो आज उसकी ही पूरी फुल डिटेल रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। ये है पराठा मसाला, जिसके लिए 4 बड़े चम्मच खड़ा धनिया लिया है, 3 बड़े चम्मच जीरे लिए हैं, टेबल स्पून का यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पर करीब 12-15 लाल सूखी मिर्ची डाल लें। ये बड़ी बड़ी है इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी कम रखी है। 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच सौंफ है, 4 लौंग डाली हैं। इन सभी को हमें ड्राई रोस्ट करना है। कुछ आइटम हम बाद में अभी और डालेंगे जिन्हें हमें पीसना है। ये सारे खड़े मसाले हैं। अब इनको अच्छे से भून लेंगे। ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, स्पेशली जीरा, खड़ा धनिया, सौंफ और अजवाइन सारी चीज़ें मिक्स हैं। लाल सूखी मिर्ची भी है। अब ये सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। वो आइडिया लग जाता है भूनते वक्त कि कितनी खुशबू आने लगती है, मतलब बस उतना ही ड्राई रोस्ट करना है। अब इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे पीसना है। एकदम फाइन पाउडर नहीं भी बना तो भी अच्छा है, हल्का सा ऐसे दरदरा सा रहे, मतलब दरदरा नहीं रहे लेकिन पाउडर रहे, बस उसको छानने की ज़रूरत नहीं है, इतना है ना। जैसे हल्दी पीसती है उतनी चिकना नहीं पीसा, इस तरीके का पीसा है। अब इसमें नमक डालना है, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला है। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है। 1 चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची। 1 बड़ा चम्मच डाली है कसूरी मेथी। इसी के साथ हींग डाली है 1/4 टीस्पून। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डाला है और इसी के साथ काला नमक 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून। अब ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेना है। सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों ही चीज़ें डाली हैं और इसमें आमचूर पाउडर डाला है, वो हल्के खट्टेपन के लिए। कसूरी मेथी डाली है और कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, कलर बहुत अच्छा आता है इसका। और कसूरी मेथी डाली है। सफ़ेद तिल ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सफ़ेद तिल का। इन सारी चीज़ों जो मैंने लास्ट में डाली है, इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सफ़ेद तिल हो गया, कसूरी मेथी हो गई, इस वजह से मैं इन सारी चीज़ें बाद में डाली हैं। हींग भी इसी बर्तन में मिक्स हो गया ना। अभी गरम गरम सा था हल्का सा मसाला, तो हींग भी अच्छी सी भुन गई है। दोनों ही तरीके के नमक हैं और अमचूर पाउडर। और हाँ, आप इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच डाल सकते हैं, क्या ज़रूर डालिएगा। मेरे पास है नहीं और यहाँ मिलता नहीं है, इस वजह से मेरे पास रहता नहीं है अनारदाना। अनारदाना भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है। और अब ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना किसी भी ड्राई कंटेनर में आप भर के रख लो। और जब भी मैं इस डब्बे से मसाला पराठा बनाऊँगी तो आज की रेसिपी में याद से लिंक डिस्क्रिप्शन दूँगी। और जिस भी दिन आपको बनाना हो पराठा, बस आप ये डब्बा निकालो और पराठा बना लो। इसलिए मैं कह रही थी इसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया मसाला पराठा, पराठा मसाला तैयार। ठीक है, अब ये पराठा मसाला बन गया है और इस पराठे मसाले से हम बनाएंगे मसाला पराठा, जिसके लिए हमें घी चाहिए है, ये मसाला चाहिए और सूखा आटा चाहिए और गेहूं का आटा गुथा हुआ चाहिए। ये 4 चीज़ें चाहिए। कोई सब्जी नहीं है, अचानक से सुबह चाय के साथ कुछ नाश्ते में बनाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो मसाला पराठा बना लो। कोई ऐसी सिंपल सी सब्जी है जिसके साथ मज़ा नहीं आ रहा खाने में, मसाला पराठा बना लो। तो बस इसके लिए एक प्लेन चपाती बेलेंगे,
उसमें 1 चम्मच घी पूरी चपाती में अच्छे से फैला देंगे। फिर इसमें 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही लग जाएगा, पूरी चपाती जो भी साइज़ है चपाती का पूरा अच्छे से उसको स्प्रिंकल कर दो मसाले को। और एक चीज़, थोड़ा ताज़ा धनिया पत्ता डालेंगे तो फ्लेवर बहुत गज़ब का आएगा। लेकिन यहाँ पर धनिया पत्ता ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें कोई बात नहीं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, डस्ट करेंगे मसाले के ऊपर। अब यहाँ पर इसको इसे हाफ सा कट कर लेंगे और फिर इस तरीके से चारों साइड से उसको ट्रायंगल की ओर से फोल्ड करते जाएंगे। ये 4 लेयर्स आएंगी, ये देखिए। सूखे आटे की वजह से जब आप पराठा सेकेगा तो वो लेयर खुल जाएगी। ऊपर से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कलौंजी लगाई है, इससे टेस्ट डबल हो जाता है, बढ़ जाता है कलौंजी का। आप चाहें तो इस मसाले में कलौंजी मिक्स कर सकते हैं, जैसे मैंने सफ़ेद तिल मिक्स की है और कसूरी मेथी डाली है, उस टाइम पे आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। बट मैं कलौंजी हमेशा पराठे के ऊपर लगाती हूँ, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कलौंजी की जगह कभी आप धनिया पत्ता लगा सकते हैं ऊपर से, और या फिर कलौंजी लगा सकते हैं, या फिर प्लेन भी बना सकते हैं। और एक दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था, परसों नरसों के दिन शायद, जब ये पराठा बनाया था मसाला, तब बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई इस मसाले की फुल डिटेल रेसिपी बताएं। तो अब वही है, एक बार बना दिया आज फुल डिटेल रेसिपी, तो अब ये बन गया डब्बे भर, तो अब यही तो चलेगा ना। अब हर दिन तो पराठे में नहीं बनेगा, और ये ज़रूरी तो है नहीं कि जिस दिन मैं ये रेसिपी शेयर करूँ उस दिन सभी लोग देख लें। आज भी इस वीडियो को सभी लोग तो नहीं देखेंगे ना, हो सकता है किसी वजह से आज नहीं देख पाएँ, अब वो किसी और दिन देखेंगे जिस दिन मैं वो पराठा बना रही होंगी। फिर वो उनका वही सवाल होगा कि इस पराठे का जो मसाला आपने बनाया है इसमें आपने क्या क्या कितना डाला है। तो मैं याद से ये रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी। इसको बेलने के लिए भी कई सारे अलग अलग डिफरेंट वे हैं लेयर पराठा बनाने के लिए। जैसे आज मैंने ये ट्रायंगल वाला बताया आपको, ऐसे फोल्ड ईजिली है, ये ईजिली बिल जाता है, फटाफट से बनाओ करो। इसी तरीके से ईज़ी बहुत से तरीके होते हैं। एक दिन मैंने 2 अलग-अलग तरीके के बताए थे आपको पराठे। अब किसी और दिन बनाऊँगी मैं ये पराठा, मसाला पराठा, तो मैं थोड़ा दूसरी तरीके से आपको बेल के दिखाऊँगी, उसमें भी बहुत अच्छे लच्छे खुलते हैं। तो लेयर पराठा बनाने का आपका अपना जो भी वे हो, जो आपको पसंद है, वैसे ही बॉल्स बना कर के आप लेयर्स बना के पराठे रख सकते हो, और झटपट से मिनटों में ये पराठे बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार आपको डब्बे से निकालना करना। आप क्या करो, ऐसे 4-6 बॉल, जितने पराठे बनाने हो बॉल्स ले लो, उतने उतने की पूरी मतलब पराठा में मसाला लगा के पूरा अप्लाई करके ऐसे रख लो, पेड़े जैसे बनाए जाते हैं। और फिर एक एक उठाओ, बेलो, और बिल्कुल अच्छा सा करारा करारा पराठा सेको। करारा पराठा सेकने की बहुत अच्छी टिप होती है, जब आप पराठे को तवे पे डालते हो तो पहले उसको दोनों साइड से तवे पे खूब अच्छे से सेक लो, करीब मतलब समझो 80-90%। फिर आप लास्ट में लगाओ घी, तो उससे क्या होता है, घी नज़र भी आता है पराठे में, और पराठा पहले से सिक चुका होता है तवे पर। और फिर घी लगता है तो घी से एकदम से शाइन आती है, पराठा अच्छे से मतलब घी घी ऐसा स्वाद महसूस होता है खाने में। और अंदर भी पराठे में घी लगा हुआ है ना, लेयर बन फोल्ड करते वक्त, तो वो घी का ही स्वाद देता है, इसीलिए अंदर घी ज़रूर लगाना पूरी चपाती पे अच्छे से। और इसकी सारे लेयर्स ऐसे जब आप तोड़ते हो ना पराठा, तब ऐसे खुलती हैं लेयर्स। और ये है श्रीखंड, जिसकी रेसिपी मैंने कल शेयर की थी, हो सकता है कल बहुत से लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, तो कल का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो श्रीखंड है, या मीठी दही है, मलाई दही है फ्रेश, ऐसे पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। एकदम सिंपल सा खाना, कोई सब्जी नहीं, कोई तामझाम नहीं, और दही तो आप बना के फ्रिज में रख ही सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीखंड भी आप एक दिन बनाओ, 2-3 दिन आराम से खा सकते हो। फ्रिज में बना के एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दो, थोड़ी थोड़ी निकालो, जिस समय खाना है खाओ और मज़े से इंजॉय करो। है ना बहुत अच्छा तरीका। एक ये पालक मैंने एक दिन आपको शेयर भी की थी, पालक बड़ा सा बंच आया, उसको मैंने धुल करके बॉईल करके पीस के रख लिया। अब ये मत कहना कैसे बॉईल किया कैसे पीसा, बहुत बार दिखा चुकी हूँ मैं। तो पीसने के बाद करना क्या है, इसको आप किसी भी जार में भर के फ्रीज़र में रख लो। तो ये मैंने सुबह सुबह फ्रीज़र से बाहर निकाला, ये जम गया था, अब ये थोड़ा नॉर्मल हो गया। मुझे बनानी थी कढ़ी, तो मैंने यहाँ पर 1 कप दही में पिसी हुई प्यूरी डाली पालक की, बेसन डाला आधा कप, और इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर डाला, रेगुलर से मसाले, थोड़ा इसे पानी भी डाल दें और अच्छे से इसको फेंट लें। यानी हमें बनानी है पालक की कढ़ी। इस पालक की प्यूरी से यदि हमें आटा गूँथा होता तो हम पालक के पराठे या पूरी ऐसे आइटम भी बना लेते हैं। सुबह का वक्त बचता है, क्योंकि सुबह जब आप पत्ते साफ़ करोगे, फिर उनको बॉईल करोगे, फिर पीसोगे, तो एक प्रोसेस होगा, और ये आपने सीधे फ्रीज़र से निकाला और आपका काम शुरू। तो सुबह टिफ़िन बनाना है, सुबह जल्दी से खाना बनाना है, इस सब के लिए बहुत अच्छा, वर्किंग लेडीज़ के लिए तो ये बहुत अच्छी टिप होती हैं। अब यहाँ पर पैन में मैंने 3-4 चम्मच घी गरम किया है, और यहाँ पे राई, जीरा, मेथी, हींग और लाल सूखी मिर्ची घी में डाली है, साथ ही थोड़े से करी लीव्स डाल दिए हैं। बस ये सॉस पैन में तड़का लग गया,
ये जो हमने पालक की प्योरी पीस के रखी है, एक्चुअली मुझे बनाने थे पालक के पराठे, लेकिन बन गए मसाले पराठे। फिर तुरंत याद आया चलो आज पालक की कढ़ी बनाते हैं। ऐसी कढ़ी तो हमेशा बनाते हैं हम लोग, लेकिन पालक की प्योरी भी मिक्स हो जाती है, तो बच्चों को इसी बहाने पालक खिलाने का एक अच्छा तरीका है। गर्मियों में कुछ खट्टा खट्टा सा खाने का दिल करता है, या फिर कुछ ठंडा ठंडा खाने का दिल करता है। दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशली सबके मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ खट्टा सा खाना है, कुछ ठंडा ठंडा खाना है। तो इस तरीके की आइटम बने रखे रहते हैं ना। अब जैसे पालक प्योरी मैंने बोला, आप रात में से थोड़ा टाइम है तो आप पीस के रख लो, या फिर सुबह आपने किया एक काम तो ज़्यादा सा पीस के रख लो, 2 दिन आपकी रेसिपी बन जाने वाली है। कभी पालक के पराठे बना लो, आधी प्योरी रख दो तो कढ़ी बना लो। तो ये लंच टाइम के लिए कढ़ी चावल बनाने थे मुझे, तो बस मैंने यहाँ पर पालक की कढ़ी बना ली। जब अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स होकर बॉयल हो रहे थे, फिर थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लगी, तो मैंने पानी भी डाल दिया और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया। अब इसको अच्छे से पकने देंगे, बस मिक्स करते जाएं ताकि इसे फटे नहीं कढ़ी। और कढ़ी के लिए थोड़ा खट्टा दही चाहिए था, तो मैंने दही को भी थोड़ा बाहर रखा था कल, फ्रिज से बाहर, तभी वो थोड़ा खट्टापन आता है। वरना आजकल तो खट्टी नहीं हुई ना कढ़ी, दही, तो कढ़ी में भी मज़ा नहीं आता, फीकी फीकी सी कढ़ी खाने में अच्छी नहीं लगती। और यहाँ छोटे कुकर में मैंने चावल धुल लिए हैं, बस धुलने के बाद इसमें पानी, नमक और घी हमेशा की तरह डालती हूँ मैं। और आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच जीरा भी डाल सकते हैं, तो ये जीरे राइस भी तैयार हो जाते हैं ठीक ऐसे ही, बिना किसी तड़के के। तो बस, चूँकि इस कढ़ी के साथ प्लेन राइस बनाने थे मुझे। यहाँ कढ़ी बॉईल हो रही है, बीच बीच में उसको मिक्स कर लिया है, और जब लगता है ना कि उबाल नहीं आएगी तब उसको छोड़ सकते हैं, वरना शुरू में कुछ देर के लिए कढ़ी हमेशा हिलाते रहना चाहिए, जिससे कढ़ी फटती भी नहीं है और उबल के बाहर भी नहीं आती है। क्योंकि शुरू शुरू में जैसे ही कढ़ी में उबाल आने लगती है ना, तो कई बार कढ़ी बाहर भी आ जाती है। और यहाँ पर ये सारी कुकिंग मैंने आज भी इंडक्शन कुकटॉप में की है। और जब कढ़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, तब मैंने इसमें डाली 1 कटोरी बूंदी। बूंदी डालने के बाद मिक्स कर लेंगे, बूंदी एकदम से गाढ़ी सी हो जाएगी कढ़ी। तड़के पैन में घी गरम करेंगे, इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, हींग और थोड़ी कसूरी मेथी डालना तड़के में, ठीक है। मैंने यहाँ कढ़ी में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला और तड़का डाल दिया। जब मैंने जैसे उठाया तो कसूरी मेथी वाला डब्बा खाली था, क्योंकि मैंने अभी आज सुबह मसाला बनाया ना, तो उसमें पैकेट से भरा नहीं, तो फिर जल्दी थी, तो मैंने इसलिए कसूरी मेथी इसमें नहीं डाली है तड़के में, वरना मैं हमेशा डालती हूँ। तो मिर्ची, हींग और कसूरी मेथी के साथ ये तड़का ज़रूर लगाएं। मैं वही जो कसूरी मेथी का जो था ना, एकदम से तड़का जैसे ही तैयार हो जाता है, फिर कहाँ उतना टाइम ही नहीं रहता कि फिर अब आप डब्बे से निकालो करो, और वो जार खाली हो चुका था। और फिर मैंने इस तड़के को डाल दिया कढ़ी में और मिक्स कर लिया। कढ़ी रख दी साइड में, और फिर इंडक्शन में रख दिए चावल, जो कि पहले से रेडी थे, क्यूब में तैयार थे वो। इंडक्शन कुकिंग के लिए मैंने पहले ही बोला है, ये इंफ्रारेड है, इंडक्शन नहीं है, वरना मुझे फिर तो कोई बताएगा कि नहीं नहीं ये इंफ्रारेड है, इंडक्शन नहीं। अभी भी लोग मुझे बता के जाते हैं जब भी मैं इसको इंडक्शन बोलती हूँ। तो हाँ हाँ, मुझे मालूम है। तो इंफ्रारेड में मैंने कुकर रख दिया है। और ये खीरे को छील करके खीरे काट लिए, तो सैलड भी रेडी हो गई। तो सुबह के नाश्ते के बाद लगातार ये सारे काम हो गए कि फिर थोड़ा सा दोपहर में जैसे 12 बजे के बाद काम नहीं करना है, तो एक आराम हो जाता है। स्पेशली छौंका बघारी, क्योंकि फिर खिड़की दरवाज़ों से जो गर्म हवा आती है तो बंद ही करने पड़ते हैं। और हाँ, रोटियां गरम सेक लेंगे जब खाने का समय आएगा, जिसको खाना होगा। फ़िलहाल शुभम भी कढ़ी चावल बोल रहा है, और मुझे भी कढ़ी चावल ही खाने का मन है। हस्बैंड खाएंगे तो जब वो आएंगे दोपहर में, अभी तो नाश्ता करके गए हैं, तो फिर मैं गरम रोटियां सेक दूँगी। और ये है कैरी का शरबत, कच्ची कैरी शरबत, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये भी बहुत गज़ब का आइटम है, जिसे आप बना करके 2-4 जार भर के रख सकते हैं। कच्ची कैरी को छील के टुकड़े करके इसको मिक्सी में ही पीसा है। जीरे का पाउडर, सौंफ पाउडर, हींग, थोड़ी सी पुदीने के क्यूब्स डाले थे मैंने इसमें, जो कि क्यूब्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो इस तरीके से शरबत बना के आप रख लो, और जब आपको पीना है, जैसे गर्मी के दिन है, किचन में काम करने के बाद ऐसी गर्मी महसूस हो रही है, तो बस अपना ठंडा ठंडा निकालो फ्रिज से बॉटल, और इसको पियो, एंजॉय करो। इस बॉटल को आप बाहर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्यूब्स बनानी है तो क्यूब्स के लिए आपको फ्रीज़र में स्टोर करना होगा, तब आप क्यूब्स को पानी में डालेंगे। दोनों अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। वो रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में तो बस कैरी का पना ज़रूर बनेगा, डेली रूटीन में हो जाएगा। जैसे रोज़ का खाना रोज़ की चाय, वैसे ही कैरी का कुछ ना कुछ आइटम बनते रहेंगे। बस स्टीम निकलने के बाद मैंने चावल का कुकर खोला है, और ये गर्मा गर्म बूंदी वाली कढ़ी है, चावल है, श्रीखंड है, और खीरे की सैलड है। तो शुभम ने चूंकि नाश्ता नहीं किया, तो सुबह पराठे हस्बैंड के लिए बनाए थे और अपने लिए बनाए थे, उन्हें ड्यूटी जाना था। शुभम क्या था, सीधे लंच करेगा वो, इसलिए मैंने अभी उसके लिए थाली लगाई है। और बहुत ही टेस्टी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।